गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। आप लोगों को मैं सारी जानकारी देती रहूँगी। यहाँ सुबह उठ के मैंने सबके लिए चाय चढ़ाई हूँ, जो कि मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। और आज मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे ना कहीं घुमाने लेके चलो, क्योंकि हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए हैं और काफ़ी दिन हो गए घर पे ही रुके हुए थे। तो इसी वजह से आप लोग जान सकते हैं कि मैं ज़्यादातर करके वैसे भी बाहर नहीं निकलती हूँ, ज़्यादा कहीं जाती नहीं हूँ, घर पे ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है बाहर निकलने का और घूमने का, और टाइम भी नहीं रहता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इनसे कह रही थी, तो ये कह रहे थे होगा तो फिर मैं कहीं लेके चलूँगा। तो मूड के ऊपर है, यदि मूड अच्छा हुआ तो पक्का निकल जाते हैं वो मेरे साथ, और यदि मूड नहीं हुआ तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ना चाय बना रही थी हम अपना, और चाय सुबह का टाइम था तो इस वजह से चाय का कर रहे थे। और यहाँ पे खड़े होके मम्मी मुझसे कुछ बातें कर रही थी, तो मैं उनको मतलब हंस रही थी कि हाँ, मुस्कुरा टाइप में रही थी धीरे धीरे करके, इस तरीके से। और यहाँ पे ना चाय हमारी, हमने सोचा कि पहले हमारी चाय हो जाए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से और जो भी बातें हैं वो सारी बातें मैं करती रहूँगी, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं तो पहले पूरा घर का पूरा सब समेटी थी। फिर उसके बाद मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों, जब मैं इनको लेके जाने वाली थी कहाँ, मतलब ऐसे कहीं मतलब तीर्थ स्थल पे, जिस वजह से इनको थोड़ा अच्छा लगे और तो भगवान का इनको आशीर्वाद मिले, जिसमें ये काफ़ी अच्छी जल्दी ठीक हो जाए। मुझे ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे किसी कोई व्यक्ति मुझसे कुछ कहता है या तो फिर कोई मुझसे पूछता है, तो मुझे काफ़ी टेंशन सी होने लगती है कि हाँ, मतलब जो अगला व्यक्ति जो कुछ कहता है वो मुझे काफ़ी अच्छा, मतलब ऐसा लगता है, अंदर से महसूस टाइप में होता है। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं इसी तरीके से सारी चीज़ें समेट रही थी। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपन लोग बिल्कुल खुल के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर अच्छा भी नहीं लगता ना, क्योंकि हमारे अपने खुद के वीडियो भी देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं ना थोड़ा सा नर्वस टाइप में थी यहाँ पे। वो इसलिए थी क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूँ क्या ना करूँ। यहाँ पे मैं ये जो भी था ना, ये सब समेट रही थी। मुझे इनफैक्ट और भी आगे का काम भी करना था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि मुझे ना नीचे का भी समेटना था और फिर ना निकलना भी था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो मैं खाना बना के रखी थी। फिर दूसरे टाइम पे ना हालांकि मैंने दाल चावल बस बना दिए थे, रोटी मम्मी बोल रही थी कि हम सेक लेंगे, तुम्हें जाना है तुम निकल जाओ, रोटी मैं सेक लूँगी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो मैंने दाल चावल बना के रख दी थी और आटा सान के मैंने फ्रिज के अंदर रख दी थी। तो फिर मम्मी सेक लेंगी रोटी अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो अधिकतर तक करके ना जब पापा जी आते हैं तभी बोल रही थी हम सेकेंगे करके, जब भी मतलब गरम रोटी खाने का मन करेगा तब सेक लेंगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया था। और फिर उसके बाद तो हमारा आया था ऊपर का करने के लिए, तो हमने यहाँ ऊपर की झाड़ू वाड़ू जो भी थी जल्दी से समेट लिया था, पूरा काम कर लिया था। ये तो ज़िंदगी है, जिस तरीके से भगवान रखेंगे उसी तरीके से अपन को रहना पड़ेगा, है ना। तो वही मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं तो गई थी कहाँ, तिलवारा मुझे जाना था, जो कि हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर, लंबा रास्ता नहीं है, 10 रुपये किराया लगता है। तो और त्यौहार की वजह से ना 20-20 रुपये लिए थे, पर कोई बात नहीं। वो तो क्योंकि मेला लगता है तो हम लोग मेला देखने गए हुए थे, और ज़्यादा टाइम रुके नहीं थे, क्योंकि ये ना और भी आगे की बातें हैं मैं जो आप लोगों को बताती रहूँगी। तो ये मेरे से बार बार पूछ रहे थे कितना टाइम लगेगा काम करने में, चलो मैं लेके चलूँ, चलो चलो। तो मैंने कहा ठीक है, 2 मिनट मुझे और टाइम दो, मैं फटाक से समेट लूँ, क्योंकि देखिए मुझे काम भी समेटना रहता है। तो मैं इनको यही बात समझा रही थी कि पहले मैं काम समेट लूँ, फिर उसके बाद मैं चलती हूँ। एक तो ये कहीं जाते नहीं हैं, और जैसे मैं कैसे जाने को तैयार होते हैं ना, तो फिर बहुत जल्दी हड़बड़ी की मचाते हैं और कहते हैं कि चलो चलो चलो। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा बाबा मुझे काम करने दो, फिर उसके बाद मैं चलती हूँ। तो फिर मैं जो भी था ना, वो मैं घर ही की रियल साड़ी ऐसी तरीके की ही पहनी थी, जो मतलब मैं घर पे ही काम कर रही थी, वही साड़ी पहन के ही मैं इनके साथ निकल आई थी ऑटो पे। और मैं ना इतने दिनों बाद इनके साथ कहीं जा रही हूँ, तो मुझे अंदर से खुशी तो हो रही थी, पर मुझे डर भी लग रहा था कि मैं अकेले जा रही हूँ, वो भी इनको लेके, क्योंकि इनका जो भी है ना दिमाग, वो उस तरीके का नहीं रहता है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे काफ़ी टेंशन भी हो रही थी कि मतलब मैं जा तो रही हूँ, लेकिन ये मुझसे कह रहे थे कि ये वीडियो क्यों बना रही हो। तो मैंने कहा मैं तुम्हारी नहीं बना रही हूँ, तुम नहीं आ रहे हो उसमें ब्लॉग में मेरे। फिर तो मैं जैसे ही तिलवारा पहुँचे थे, तो यहाँ पे मैंने इनसे कहा था कि नहा लो,
तो फिर ये नहा धो के फ्री हो चुके थे और फिर मैं भी यहाँ पे नहा लिए थे। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी, पर नॉर्मल स्थिति की भीड़ थी, पर कोई बात नहीं। अब यहाँ की मैं आप लोगों को बात बताऊँ, मैंने इनसे बोला कि तुम नहाने के लिए निकल तो गए थे, लेकिन ये ना काफ़ी बहुत मतलब बीच में गहराई तक में चले गए थे। तो मैंने फिर इनको वापसी बुलाया रिटर्न। मैंने कहा सुनो, लौट के आइए, क्योंकि ज़्यादा गहराई पे जाना भी अच्छा नहीं होता ना। तो अब देखो, अकेले तो मैं इनको भेज नहीं सकती थी तिलवारा कि तुम अकेले चले जाओ। तो यहाँ पे मेरा जो सामान था ना, वो मैं निकाल के रख रही थी कि मतलब जैसे देते हैं ना किसी और को, जो खिचड़ी वगैरह रहता है तो ये सब दान देते हैं, तो मैंने इनके हाथ से दिलवा दी थी। फिर यहाँ पे मैंने बोला कि तुम एक काम करो, मेरी वीडियो ही बना दो। तो बोले नहीं, मुझे नहीं बनाना जे वो, मतलब चुपचाप बैठे हुए थे। यहाँ मैं इनसे बार बार कही थी कि पूजा कर लो, थोड़ा सा टीका ही लगा दो भगवान को, कुछ नहीं करना है तो बोले थे नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने नहा लिया हूँ, इतना ही मेरे लिए बहुत है, बाकी का काम तुम कर लो, जो भी तुम्हें करना है, मैं बैठा हूँ यहीं पे। तो नहा धो के बैठ गए थे और फिर उसके बाद तो मैं वहाँ पे मतलब एक ऐसे ही कपड़े, मेरे थैला रखा हुआ था, थैले के पास मैंने ऐसे ही कैमरा फंसा दिया था और फिर उसके बाद मैंने पूजा की थी। मुझे बार बार बिल्कुल वो समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये मेरे साथ पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं तो कहते ना कि थोड़ा सा हम कहते ठीक है, अगरबत्ती लगा दो या वो कर दो इस तरीके से। तो इन्होंने कुछ नहीं किया था। फिर मैंने इनको ज़्यादा मतलब वो भी नहीं किया था कि मतलब आप नहीं करो कि क्या कि कैसे, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं इनसे वो करती ना तो भीड़ में ही थोड़ा सा भड़कने वाला काम हो जाता है। इस वजह से फिर मैंने नहीं बोला था ज़्यादा। और ना जैसे रास्ते में मैं जा रही थी, तो मैं बिल्कुल ऐसे आगे आगे जा रही थी कि जैसे कि समझ लीजिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं इनको रोक भी रही थी कि रुक रुक के चलो, तो नहीं, जल्दी जल्दी जा रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग फिर वहाँ गए थे। अच्छा मैं बता दूँ, फिर उसी साइड से हम लोग नहा धो के फ्री होके ना हम अपने मायके भी निकल आए थे। बोले चल मम्मी के यहाँ चलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं फ़िलहाल अभी मायके में आ गई थी, मतलब तिलवारा से नहाए धोए फ्री हुए। फिर उसके बाद तो मैं फिर अपने मायके आ गई थी। मैंने सोचा चलो ठीक है, एक ना सही थोड़ा देर के लिए वहाँ पे भी एक आध रुक जाएंगे। तो ये ऐसा है। और वहाँ पे ना एक नाव भी थी, तो हम बोल रहे थे कि नाव में बैठ के चलें अपन, घूमें नाव में 2-5 मिनट के लिए। तो फिर बोल रहे थे नहीं, मुझे नहीं बैठना है, तुमको बैठना, तुम जाके बैठ जाओ, जे करना वो। मैंने कहा ठीक है, अच्छा रहने दो, गुस्सा मत करो। अच्छा मैं इतने दिन बाद इनके साथ निकली ना कहीं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कम से कम ये मेरे साथ गए तो घूमने के लिए, भले चाहे 1 आध 2 घंटे के लिए गए हों, पर निकले तो सही, बाहर तो निकले। तो इस तरीके से। और यहाँ पे ना मैं सब सामान समेट रही थी। मैंने कहा मैं जल्दी से समेट लूँ, फिर उसके बाद तो अपन निकलते हैं। यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बताऊँ, हम लोग ना एक पन्नी में तैयार होने वाला सामान लेके गए थे। तेल भी हमने रख लिया था इनके कहने पे लगाने को। तो हालांकि मैं तो फिर कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि पूरा तेल ना गिर गया था हमारा, पन्नी में ही गिर गया था। तो इस तरीके से। और फिर जैसे जिस तरीके से मैं तैयार हुई थी ना यहाँ पे, फिर उसी तरीके से मैं चली गई थी मायके। उतने अच्छे से नहीं मैं तैयार हो पाई थी, पर जो भी था सिर्फ मैंने साड़ी बस ही चेंज की थी। और फिर आप लोग जान सकते हैं कि इतनी भीड़ थी यहाँ पे ना घाट पे, तिलवारा घाट पे, कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि किस तरीके से मैं क्या करूँ, है ना। तो जैसा भी आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। अब ज़िंदगी है, अब भगवान जिस तरीके से रख रहा है तो रह रही हूँ। बस भगवान से इतनी प्रार्थना, बस एक आसरा से ज़रूर रह रही हूँ कि आज नहीं तो कल मेरा हस्बैंड ठीक ही होगा। अब आज ऐसी स्थिति है तो मैं क्या कर सकती हूँ। बस यही है कि भगवान से दुआ ही मना सकते हैं। तो चलिए, हमारा यहाँ पैक हो गया है सामान और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घाट से। और मैंने इनसे कहा कि चलो, तो बोले ठीक है चलो आगे हो। मतलब ऐसे फिर मैंने इनसे बोल दिया था कि हम थोड़ा सा घाट के मतलब माता जी के भी दर्शन करके आते हैं, नर्मदा मैया के। तो बोले ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे शंकर जी की पूजा कर ली थी। और यहाँ पे हमने इनको सूर्य भगवान को आग्रह दिया है कि प्रभु जिस तरीके से मतलब भगवान इनको ठीक करो। जो भी अपनी मन्नत वगैरह रहती है ना, वही सब हम बोलते हैं इनमें। बस अब भगवान कब अपना कृपा हमारे ऊपर बरसाएंगे कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएं, और तो हमारे घर में भी काफ़ी खुशियाँ आ जाएं।
वो तो इन्हीं की मर्ज़ी के हिसाब से ही होता है। कहते हैं इनके बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये थी हमारी ज़िंदगी। हम इस तरीके से काफ़ी दिन बाद बाहर निकले थे और तो अच्छा लगा मुझे काफ़ी। अब बस ये एक बार अंदर जाएंगे, फिर अंदर घुस जाएंगे, फिर दोबारा कहीं निकलेंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं, है ना। तो यहाँ से फिर मैंने इनको कहा था कि चलो तुम आगे हो, फिर हम चल रहे हैं। तो फिर मेरा कुछ गिर गया था यहाँ पे सामान, तो वो उठा के दे रहे थे मुझे। फिर हम लोग यहाँ से निकल दिए थे। तो आज की वीडियो आप लोगों को हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की लाइक की बहुत ज़रूरत है। और मैंने एक स्टोरी में अपनी शादी का वो डाली हूँ, जो जिस टाइम पे हमारी शादी हुई थी उस टाइम का मैंने डाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और बताइएगा